क्या भारत चुपचाप जंग में उतर चुका है? क्या भारतीय बंदरगाहों से अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है, या फिर यह सोशल मीडिया का नया प्रोपेगेंडा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी और आज हम करेंगे इस वायरल दावे की पूरी पड़ताल। पूरा मामला क्या है? सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप तेजी से शेयर हो रही है। यह क्लिप अमेरिकी चैनल OAN की बताई जा रही है। इस इंटरव्यू में रिटायर्ड अमेरिकी कर्नल डगलस मैकग्रेगर दावा करते दिखते हैं कि अमेरिका भारत और उसके पोर्ट्स पर निर्भर हो रहा है क्योंकि ईरान के हमलों से मध्य पूर्व के अमेरिकी ठिकाने प्रभावित हो चुके हैं। बस यहीं से सवाल उठा, क्या इंडिया अब यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान की जंग में शामिल हो गया? सोशल मीडिया पर क्या फैलाया गया? कुछ विदेशी अकाउंट्स ने इस क्लिप को ऐसे पेश किया जैसे भारतीय नौसेना अड्डे अमेरिका को दे दिए गए हैं, अमेरिकी जहाज भारत से ईंधन भर रहे हैं, भारत अब तटस्थ नहीं रहा। लेकिन सवाल है, क्या यह आधिकारिक पुष्टि है या सिर्फ एक रिटायर्ड अफसर की राय? सरकार ने क्या कहा? मामला बढ़ता देख भारत सरकार ने सीधी प्रतिक्रिया दी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की फैक्ट चेक यूनिट ने इन दावों को फेक न्यूज बताया। सरकार ने साफ कहा, भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल किसी भी सैन्य हमले के लिए नहीं हो रहा। भारत किसी पक्ष की युद्ध में मदद नहीं कर रहा। वायरल दावे भ्रामक और आधारहीन हैं, यानी आधिकारिक रुख। भारत इस युद्ध में शामिल नहीं है। फिर लेमोआ, कोमकासा, बेका क्या है? सोशल मीडिया पर कहा गया कि इन रक्षा समझौतों के कारण भारत बाध्य है। सच क्या है? लेमोआ का मतलब है लॉजिस्टिक सपोर्ट, जैसे ईंधन या मरम्मत सुविधा, वो भी केस अनुमति के आधार पर। यह समझौता किसी युद्ध में हमला करने के लिए बेस देने की अनुमति नहीं देता। कोमकासा और बेका ये तकनीकी और डेटा शेयरिंग समझौते हैं। इनसे भारत की रक्षा क्षमता बढ़ती है, लेकिन यह सैन्य गठबंधन नहीं है। असली खेल सूचना युद्ध। आज की जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं, नैरेटिव से भी लड़ी जाती है। एक वीडियो क्लिप, कुछ कटे फटे बयान और सोशल मीडिया एम्प्लीफिकेशन, यही है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। उद्देश्य क्या हो सकता है? भारत ईरान रिश्तों में अविश्वास, खाड़ी में बसे भारतीयों में डर, घरेलू राजनीतिक दबाव। भारत की स्थिति क्या है? भारत की विदेश नीति का एक बड़ा सिद्धांत है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत अमेरिका के साथ साझेदारी भी रखता है और ईरान के साथ चाबहार प्रोजेक्ट भी चलाता है। ऊर्जा सुरक्षा का भी सवाल है। भारत का बड़ा हिस्सा तेल हॉर्मुज मार्ग से आता है। तो क्या भारत इतनी जल्दी किसी खेमे में कूदेगा? कूटनीतिक तौर पर यह बेहद जोखिम भरा कदम होगा। निष्कर्ष, अब तक उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वायरल दावा अप्रमाणित, सरकारी बयान स्पष्ट खंडन, कानूनी समझौते सीमित और शर्तों वाले, सूचना युद्ध सक्रिय। तो अभी की स्थिति में भारत युद्ध का हिस्सा नहीं, बल्कि नैरेटिव का निशाना ज्यादा दिखता है। शून्य, लेकिन सवाल अब भी खुला है। अगर भविष्य में दबाव बढ़ता है तो क्या भारत संतुलन बनाए रख पाएगा? क्या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सिर्फ किताबों में है या जमीन पर भी उतनी ही मजबूत? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। देखते रहिए दुनियादारी। मैं हूं अमित। मिलते हैं अगले विश्लेषण।